अपनी मृत्यु को वह अवश्य ही टाल लेती। यदि यमराज ही आता तो उसका विरोध कर उससे झगड़कर अपनी बात को पूरी करवा ली लेती। छाती को ठोक कर उसे भगा देती। उसकी जिद के आगे यम ही नहीं उसके बाप को भी सिर झुकाना होता। इस प्रकार की प्रेम मूर्ति वह अपने बड़े बेटे और छोटे बच्चों को देखे बिना मर जाने को तैयार ही ना होती, मानती भी ना। माँ छुटपन से ही अपनी बात को मनवा कर ही रहती थी। माँ बाप भी उसकी बात से आगे अपना सिर झुका लिया करते थे। भाई बहन माँ की बात का विरोध नहीं करते थे। बड़ी बहनें छोटी हैं कह प्यार जतलाया करती थी और जिद्दी है कह लाड़ किया करती थी। मुझसे जो शादी करेगा उसे घर जमाई बनना पड़ेगा और उसे वेजेंडला में ही रहना होगा, कहा था उसने और उसकी बात रखी गई। मेरे लिए 3 बच्चे ही काफ़ी हैं कहने पर भगवान ने भी उसकी यही इच्छा पूरी की। माँ जो कहती वही पूरा किया करती थी। यहाँ तक कि बापू भी उसकी ही बात मनवा लिया करते थे। मेरी माता की बात रखने की पिताजी भी देखा करते थे। हम बच्चों को माँ की बात का तिल जितना भी विरोध नहीं करना होता था। मैं उसकी अनुमति के बिना किसी भी काम को नहीं किया करता था। अगले वर्ष यदि तुम मुझे लेक्चरर होना चाहोगी तो मैं होऊंगा। मुझे लेक्चरर के रूप में देखे बिना वह क्यों गुजर गई? मेरी परीक्षा में रुकावट बनती हुई क्यों चल बसी? माँ नहीं गुजरेगी, वह गुजरी नहीं होगी। यमराज को ही नहीं उसके दादा को भी धिक्कारने वाली है माँ। मेरे लिए पागल हो सकती है, मेरे लिए कितना तड़पती रहती। मैं जहाँ भी हो मेरे सिर को सहलाती रहेगी, चाहे गर्मी हो या बरसात। नित्य प्रति एक छाते की तरह मेरी रक्षा करती रहेगी। मुझ पर एक मक्खी भी बैठ जाए तो वह उसे जिंदा नहीं रहने देती। मुझे अपनी पलकों में ही नहीं अपनी छाती से भी लगाए रखने वाली माँ कैसे गुजर सकती है? वह भी मेरे जीवित रहते मेरे लिए मेरे सिर को सहलाए बिना, मुझे गले लगाए बिना वह कैसे मर सकती है? मेरी आखिरी परीक्षा का अवरोध बनकर कैसे मर जाएगी? माँ की मृत्यु नहीं हुई है, मेरे भाग्य ने मेरे भावों में नहीं अपितु सच में नहीं चल बसी है। अम्मा की मृत्यु नहीं हुई होगी। अम्मा हम पर उसके मन में स्थित प्रेम से ममता से बावरी होकर भी जीवित ही रहेगी। हमारी अम्मा गुजरी नहीं है, जीवित ही है। तो फिर यह टेलीग्राम, यह कैसा टेलीग्राम? इसमें कुछ धोखाधड़ी है। अकस्मात मुझे मेरे गांव की बात याद आ गई। हमारी परिस्थिति की याद आते ही मुझे विश्वास हो गया कि मेरी अम्मा जीवित ही है। हमारी अम्मा का चल बसना सच ना होता तो चिट्टी मामा इस टेलीग्राम को भेजे नहीं होते। हो सकता है उसके नाम से किसी और ने भेजा हो। किसने भेजा होगा पता नहीं, क्यों ऐसा किया है पता नहीं। किसी भी यह इच्छा रही होगी कि मैं परीक्षा लिखना छोड़कर वेजेंडला जाकर अम्मा को जीवित देख रोकर साल व्यर्थ हो गया है सोच सोच दुखी होता रहूं। मेरा घुट घुट के मरना क्या उन्हें पसंद आएगा? परीक्षा ना लिखना क्या उनका अभिष्ट है? कई बार कई लोगों ने मुझे रुलाया है। इस बार मेरा परीक्षा में असफल रहना ही उनकी इच्छा रही होगी। कौन ऐसा है जो मेरे पराजय और पतन की इच्छा करे? मेरे शत्रु नहीं हैं। मैंने व्यक्तिगत रूप से बाध्य होकर किसी को शत्रु ही नहीं बनाया है। गांव के कुछ लोगों को पता है कि मैं आंध्र विश्व कला परिषद में बीए ऑनर्स कर रहा हूं, यूनिवर्सिटी में भी हूं। मैं यदि परीक्षा ना लिख पाऊं या परीक्षा में असफल रहूं तो देख आनंदित होने वालों ने यह टेलीग्राम दिया होगा। संप्रति फाइनल परीक्षाएं हो रही हैं, जान इस काम को किया होगा।